बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफरी चॉसर है और इस लेक्चर की ख़ास बात यह है कि इसमें हम आप लोग के लिए ब्रीफ कंप्लीट समरी इन उर्दू और इन हिंदी और उसके तमाम 30 करेक्टर्स के साथ जो है यानी उसकी सारी डिटेल, तमाम करेक्टराइजेशन की सारी डिटेल आप लोग के सामने रख रहे हैं और पूरी किताब की ब्रीफ समरी है। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड है, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो इंट्रोडक्शन या ब्रीफ समरी की जानिब जाते हैं। इन द कैंटरबरी टेल्स प्रोलॉग जॉफरी चॉसर इंट्रोड्यूसेस अ ग्रुप ऑफ 29 पिलग्रिम्स विद वन होस्ट का क्या नाम था या मेज़बान का हैरी बेली जो मेल था, who find themselves to be unlikely companion at a tavern called the Tabard. Although they come from a variety of background, they have all gathered to embark on religious pilgrimage to the shrine of S.T. Thomas Becket. यानी इसकी ब्रीफ समरी उसकी इंट्रोडक्शन में है कि यहाँ पे क्या होता है कि ये 30 टोटल यानी क्या होते हैं, ज़ायरीन होते हैं या हज के लिए पिलग्रम्स होते हैं, वो यानी उसके लिए ज़ियारत के लिए जा रहे होते हैं। और उस होली प्लेस का नाम क्या है, कैंटरबरी टेल्स। और ये टेल्स कहानी को कहते हैं, प्रोलॉग जो है इंट्रोडक्शन या प्रीफेस या तमहीद को कहते हैं। तो यहाँ पे टोटल 29 करेक्टर्स है और उसमें जो होस्ट है यानी ये 29 करेक्टर पिलग्रम जो ज़ायरीन है वो एक यानी होटल पे या सहरा यानी होटल पे या इस तरह यानी इन पे जाते हैं और वहाँ पे क्या कर लेते हैं, वहाँ उसको एक होस्ट यानी उसका जो है होस्ट के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है और एक स्टोरी नरेटर होता है। तो इनको मिला के ये 30 करेक्टर्स बनते हैं और ये इन या ठेवरन कहाँ पे होता है, ठेबर्ड में होता है। और ये लोग किस की ज़ियारत के लिए जाते हैं, S.T. थॉमस बेकेट जो कि एक सेंट है और उसकी श्रीन यानी मकबरे के लिए जाते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर जो 30 करेक्टर है, नंबर 1 जो है नाइट जो नोबल के लिए मशहूर है, उसका बेटा अस्क्वायर यानी सन ऑफ नाइट है। और थर्ड जो है यमन है यानी सर्वेंट ऑफ नाइट है। और 4 जो है एग्लेंटाइन यानी नन है। और इसी तरह 5th नंबर पे यानी 1 चैपलन एंड 3 प्रीस्ट, ये क्लर्जी मैन किसके साथ होते हैं, इस एग्लेंटाइन के साथ। और इसी तरह अ मॉन्क यानी एक राहिब भी होता है, अ मर्चेंट भी होता है, अ क्लर्क से यहाँ पर मुराद क्लर्जी क्लर्क नहीं होता बल्कि स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड होता है। और इसी तरह 9 फ्लिंकरिंग एक करेक्टर होता है जो फनी होता है। 5 गिल्ड्समैन होता है और उनका एक कुक भी होता है यानी 11 नंबर पे। और इस तरह 12 पे द फिजिशियन और 13 पे वाइफ ऑफ बाथ जो डाइवोर्स होती है और 5 टाइम्स मैरिड होती है और एन एक्सपीरियंस विडो होती है। और इस तरह 14 पे है पार्सन जो टीचिंग ऑफ गॉड लोगों को करते हैं इन क्रिश्चियनिटी और इसका ब्रदर ऑफ पार्सन यानी प्लो मैन होता है। और इस तरह रिवी एक अकाउंटेंट होता है 16 नंबर पे। 17 पे मिलर होता है, 18 पे समनर होता है और 19 पे पर्डोनर और 20 पे मेंसिपल और 21 पे जो है होस्ट यानी हेरेबेली और 22 जो है नैरेटर होता है। और बाकी करेक्टर आपस में जो ग्रुप की शक्ल में होते हैं यानी 5 गिल्ड्समैन की तरह। तो उसके साथ मिला के ये 30 करेक्टर होते हैं। मोस्ट कंफ्यूजिंग लोग कहते हैं कि कोई कहते हैं 29 है वो है, लेकिन नरेटर और होस्ट के साथ ये कितने बन जाते हैं, 30 बन जाते हैं। अब उसकी एक एक की तफसील शुरू करने से पहले ये बिगिनिंग कैसे कर लेते हैं, जब ये इन 29 पिलग्रम्स उस इन में जाते हैं, उस यानी होटल या उस जगह पे जाते हैं, तो वहाँ होस्ट उन्हें बता देता है कि हम यानी मैं भी आप लोग के साथ वो भी मिल जाते हैं। और वो उसे कहते हैं कि कैंटरबरी टेल जाने के लिए हमने एक गेम खेलना है और गेम किस तरह होगा कि टेलिंग ऑफ यानी स्टोरी होगा। और इस रास्ते से ज़ियारत की तरफ जाते हुए हमें हर बंदा 2-2 टेल्स करेगा और उस रास्ते से भी होम की तरफ वो 2-2 टेल्स करेगा। तो जिसकी भी टेल बेस्ट सेंटेंस की होगी तो उसे जो है सफ़र खिलाया खाना खिलाया जाएगा उसी इन पे वापसी पे।
और इसी तरह यही गेम जो है सबको पसंद आया और पिलग्रम उस होस्ट के उस सजेशन के साथ एग्री हो गए और उन्होंने एक जो है यानी जो है यही गेम के लिए यानी एक एकॉर्ड या तहिया कर रखा या जो है आपस में बातचीत को फाइनल किया और फिर हर बंदा सोने की तरफ चला गया। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, होस्ट उसको अवेक कर लेता है एवरीवन को और पिलग्रिम्स को कहते हैं कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाए और वहाँ पे उसकी जो जर्नल प्रोलॉग है वो शुरू हो जाती है यानी इस किताब की। व्हेन अप्रैल कम्स विद द स्वीट फ्रेग्रेंट शावर which purse the dry ground of the moss and bathe every root of every plant in sweet liquid, then people desire to go on pilgrimage. pilgrimage से मुराद ये है कि जब अप्रैल का महीना शुरू हो जाता है और बाहर ख़त्म हो जाती है तो वो कहते हैं कि हर यानी शावर और हर ड्राई मार्च जो होता है वो क्या कर लेते हैं, उसके अंदर स्वीटनेस आ जाती है और लोग जो है फिर जाते हैं इन्हीं ज़ियारतों पे। तो यही बिगिनिंग या जर्नल प्रोलॉग होते हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग या ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश लैंग्वेज में है। और इसके बाद नरेटर उस एक एक पिलग्रम्स को से कहता है कि कौन जो है यानी बारी लेगा, तो वो एक यानी ड्रॉ लेते हैं या तिनका लेते हैं और उसमें उस तिनके की किसकी बारी यानी स्ट्रॉ की बारी ड्रॉ कर लेते हैं और उस ड्रॉ में एक तिनके को उठाना पड़ता है जो फर्स्ट टेलिंग ऑफ टेल के लिए होता है। तो उसमें पिलग्रम में से जो एक नाइट है जिसको जंगजू या सिपहसालार कहते हैं उसकी बारी पहले आती है तो वो जो है स्टार्ट ले लेते हैं। अब उसके करेक्टर नाइट से हम शुरू करते हैं। मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, बाकी चीज़ें आप लोग यहाँ से खुद भी डिस्कस करते हैं। नाइट जो था वो एक बिफिट वर्दी मैन इज्जत वाला, हाई स्टेटस वाला और ये इतना मशहूर था कि उसने क्रूसेड या सलीबी जंगी ईसाइयों की लड़ी थी, क्रिश्चियन की, एंड ऑलवेज हॉनर्ड, और इसी वजह से उसकी शाइस्ता की कर्टेसी की वजह से और उसकी इसकी वजह से लोग उसके हर जगह इज्जत करते थे। और ये जो था यानी वो उसकी रेपुटेशन जो थी वो काफ़ी जो थी मशहूर थी। और नाइट जो था ये ड्रेस होता है यानी फस्टियन या ट्यूनिक मेड ऑफ कोर्स क्लॉथ विच इज स्टेन्ड बाय द रस्ट फ्रॉम द कोट ऑफ चेन मेल। असल में ये हर करेक्टर की ऐसी करेक्टराइजेशन और ऐसी डिस्क्रिप्शन हमारे सामने रखता है कि उसके जो इवल्स होते हैं या उसकी जो चीज़ें या करेक्टर फ्लॉज होते हैं उसको वो टारगेट करता है, क्योंकि ये सारी बुक जो है सेटायर से भरी हुई है। और उस सेटायर किस मकसद के लिए होता है, टू रिफॉर्म दी सोसाइटी, ताकि इवल्स को जो है जड़ से उखाड़ दिया जाए। तो यहाँ पे नाइट में एक चीज़, लेकिन नाइट में उसका पेन जो है काफ़ी यानी फेवरेबल रहा है उसकी यानी नाइट के फेवर में। उसका बेटा जो है द स्क्वायर यानी वो थोड़ा जो है यानी नाइट से अलहदा करेक्टर रखता है और ये लवर भी होता है, लस्टी बैचलर भी होता है, यानी अनमेरिड भी होता है, ओनली 20 ईयर्स ओल्ड 20 साल का होता है। और वो जो है ये एक एफिमिनेट फिगर रखता है। उसके क्लॉथेस जो होते हैं रेड और वाइट फ्लावर्स पे मुश्तमिल होता है और इस तरह ये फ्लूट या बांसुरी हर वक्त बजा रहा होता है। और चासर से यानी चासर जो है हिमसेल्फ वो एक्सप्लिसिटली हैज़ अ लिटरेरी एम्बिशन, ही कुड सांग मेक एंड वेल एंड डाइड। यानी लाइन 95 में द स्क्वायर के करेक्टर में यानी पोम्स के अंदर यही हमें बताता है कि वो हर वक्त जो है गाना या सॉन्ग वगैरह गाता है और ये सन ऑफ नाइट है। इसी तरह जो थर्ड करेक्टर है यमन, ये उनका एक सर्वेंट होता है और फ्री बॉर्न सर्वेंट होता है। ये उन नाइट के साथ चलता है और उसके कोट और उनकी चीज़ों को और यानी केयरिंग के लिए। और इसके अलावा ये अपने साथ बहुत सारा यानी वेपन्स, एरोज, ब्रेजर और गॉड और ये जो है यानी सोर्ड और डैगर, काफ़ी सारी चीज़ें वो अपने साथ लेके जाता है। और ही वेयर्स एन इमेज ऑफ यानी क्रिस्टोफर ऑन हिज ब्रेस्ट और NEST क्रिस्टोफर ऑन हिज ब्रेस्ट वो पहना हुआ होता है। और इसके बाद जो है यानी यमन में भी वो टारगेट करता है उसके एक एक चीज़ को। और इस तरह ये उसकी एनालिसिस में फिर बाद में हम बताएंगे अलहदा लेक्चर में। मैडम एग्लेंटाइन जो होती है उसको इंट्रोड्यूस करती है। ये हाईएस्ट रैंकिंग पिलग्रम सोशली होती है, लेकिन यहाँ पे नैरेटर जो है उसको उसके एक क्लर्जी वेमेन होती है और ये क्लर्जी यानी क्रिश्चियनिटी वाली या क्रिश्चियन में ओहदा रखने वाली, और उसके साथ कई जो है बाकी लोग द प्रायरस भी होते हैं यानी दूसरे क्लर्जी मैन भी हो यानी उसके यानी
स्वीट ब्रायर भी होते हैं। यानी ये लोग क्या करते हैं, ये रिलीजियस सर्विसेज करती है, लेकिन ये इतनी फ्लुएंट के साथ फ्रेंच बोलती है और ऐसे टेबल मैनर्स रखती है कि वो इतनी अपने आप को जो है यानी पाकीज़ा और चैरिटेबल कहती है कि अगर वो किसी को यानी चूहे को भी यानी किसी यानी उसे उसको पकड़ी हुई देखे यानी बुरी हालत में देखे तो वो रो लेती है। और इसी तरह उसके स्मॉल डॉग्स भी रखती है और इसी तरह उसके जो है यानी उसके वेयर्स या उसके कपड़ों पे यही कुछ लिखा होता है, लॉ कन्क्वेयर्स ऑल, यानी लॉ जो है हर चीज़ को फतह कर लेती है। और ये ओल्ड इंग्लिश में यानी एमर विंसिड ओमनिया यानी लॉ कन्क्वेयर ऑल। और ये प्रायरस उसके साथ जो होती है वो उसकी सेक्रेटरी होती है या सेकंड नन होती है। और ये जो था ये फोर्थ कैरेक्टर था। इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है द मॉन्क, यानी जो राहिब होता है वो नेक्स्ट होता है। उसको एक्सट्रीमली फाइन और हैंडसम मैन होता है और ये किस चीज़ का शौकीन होता है, हंटिंग का या शिकार खेलने का। और मॉडर्न कस्टम की बजाय वो ओल्ड ट्रेडिशन को ज़्यादा पसंद करता है। और उसकी बुकिश मंग नहीं होता कि वो स्टडी करे, बट ए मैन हु कीप्स ग्रे हाउंड्स, लेकिन वो शिकारी कुत्ते रखता है ताकि खरगोश वगैरह की जो है वो करे। और इसके अलावा वो वेल फेड यानी फेटी पर्सन होते हैं, उसकी आइज ब्राइट होती है और ये ग्लीमिंग लाइक फर्नेस इन हिज हेड, उसके हेड में एक बट्टी के मानी जो है यानी चमकदार उसकी आंखें होती है। तो एक एक चीज़ उसके इवल्स को टारगेट किया जा रहा है ये सेटेरिकल अंदाज में, सेटेरिकल वेपन के थ्रू। और इसके बाद फ्रायर होता है, वो कौन होता है, ये फ्रायर हु फॉलो हिम इज अ वेंटम एंड मैरी एंड ही इज ए लेम्टर बाई ट्रेड, अ फ्रायर लेसन टू बेग इन अ सर्टन डिस्ट्रिक्ट। यानी ये क्या कर लेता है, बेगिंग कर लेता है, बेग कर लेता है, यानी जो आप लोग उसको खैरात वगैरह कह सकते हैं। ही इज एक्सट्रीमली बिलेवेड ऑफ फ्रैंकलिंग्स लैंड ओनर एंड वर्दी वेमेन ऑल ओवर द टाउन, हियर कन्फेशन एंड गिव्स अब्सोल्यूशन एंड इज एन एक्सीलेंट बेगर able to earn himself a farthing wherever he went. His name is Hobart. उसका नाम जो है हॉबर्ट होता है और एक्सीलेंट बेगर होता है, मांगने वाला होता है। उसको भी अच्छे अंदाज में उसने डिस्क्राइब किया है। और इसके बाद जो है मर्चेंट, वो एक उसी ही पिलग्रम्स के ग्रुप में होता है। मर्चेंट वेयर्स अ फोर्क beard, motley clothes, and set high upon his horse. He gives his opinion very solemnly and does excellent business as a merchant, never being in any but narrative ominously remarks, I not how men him call him any, I do not know how men call him or think of him. यानी उसके ऊपर यही चीज़ जो है रिमार्क्स लोग कहते हैं कि लोग उसके बारे में जो है क्या सोचेंगे या क्या उसे कहेंगे। वो अजीब किस्म का मर्चेंट होता है, यानी ताजर होता है। इसके अलावा एक क्लर्क भी होता है। क्लर्क नहीं होता, एक यानी स्टूडेंट होता है। फॉलो द मर्चेंट, अ स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ही वुड राइदर हैव 20 बुक्स बाय एरिस्टोटल देन रिच क्लॉथ्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। उसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स या ड्रेस के लिए कोई खास चीज़ नहीं होती, लेकिन उसके साथ 20 बुक्स होते हैं, वो भी एरिस्टोटल के। और उसके पास लिटिल गोल्ड भी होता है, which he tend to spend on book and learning and takes huge care and attention of his study. वो अपने स्टडी का हर चीज़ से ज़्यादा ख्याल रखते हैं। He never speak a word more than is needed, यानी जो जब ज़रूरत होती है तो बोलते हैं और ज़्यादा नहीं बोलता। और मिडल इंग्लिश वर्ड फॉर मीनिंगफुलनेस इज़ अ क्लोज रिलेशन ऑफ सेंसिटिवनेस, यानी यही चीज़ें जो है उस क्लर्क से साथ वो रिलेट कर लेता है। इसके बाद जो है यानी 8 नंबर पे कौन, यानी 9th नंबर पे है द मैन ऑफ लॉ। मैन ऑफ लॉ वाला कौन होता है, ये एक सर्जेंट होता है। रेफर टू हियर ए सर्जेंट ऑफ द लॉ इज अ जुडिशियस एंड डिग्निफाइड मैन और ही सीम्स सो बिकॉज ही इज वाइज वर्ड। वो ऐसा ही दिखाई देता है कलमंदाना गुफ्तगू के लिए। इज ए जज इन द कोर्ट एक्साइजेस बाई लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम द किंग बिकॉज ऑफ हिज हाई स्टैंडिंग रिसीव मैनी ग्रांट, कई ग्रांट या कई जो है चीज़ें उसे मिलती है उसके बड़े ओहदे की वजह से, लीगल डॉक्यूमेंट्स की वजह से। और उसके अंदर कोई फ्लॉ जो है उन लीगल राइटिंग में उसकी नहीं होती। और उस तमाम मनी और सोशल वर्थ के बावजूद द मैन ऑफ लॉ जो है राइड ओनली इन होमली मल्टी कलर कोट, इसके बावजूद उसने मल्टी कलर कोट भी पहना होता है। यानी 10 नंबर पे है फ्रैंकलिन ट्रेवल्स विद द मैन ऑफ लॉ, ही हैज़ अ बियर्ड एज वाइट एज डेसे एंड ऑफ द sanguine humor dominated by his blood. The Franklin is a big eater
यहाँ पे ये इसको बिग ईटर के तौर पर यानी ज़्यादा खाने वाला, जिसको ग्लूटनी कहते हैं, यानी 7 डेडली सिन जो क्रिश्चियनिटी में मना है, उसके तौर पर उसको टारगेट किया जाता है ग्लूटनी, या जिसको आप लोग कह सकते हैं पेटू या ज़्यादा खाने वाला। लविंग अ पीस ऑफ ब्रेड डिप्ड इन अ वाइन एंड डिस्क्राइब्ड दो नॉट लिटरली एज एपिकरस सन द फ्रैंकलिन लाइफ फॉर culinary delight. His house is always full of meat, fish and meat, so much so it snowed in his house of meat. यानी काफ़ी सारा घर जो है उसका गोश्त वगैरह से, मुख्तलिफ किस्म के गोश्त से भरा रहता है। इसी तरह 11 नंबर पे यानी एक कारपेंटर होता है और एक हैबर डैशर होता है, एक वेवर होता है, एक डायर होता है, एक टेपेस्ट्रीज का यानी टाइपेकर होता है। ये तमाम लोग जो है इकट्ठे उसके करेक्टर, ये कोई कहानियाँ तो नहीं बनाते, यानी मतलब एक एक करके नहीं सुनाते, लेकिन इकट्ठे तौर पर वो कुछ कर लेते हैं और उनकी ड्रेस और सब कुछ जो है हमारे सामने वाजे है। इसके बाद इनके साथ एक कुक भी होता है और वो उसके लिए चिकन वगैरह जो है या बोन या मैरो बोन्स या स्पाइसेस और इस किस्म के पर्टिकुलर कुक जो है उनके लिए वो तैयार कर लेता है और रोस्ट और सिमर और बॉयल और फ्राई कर लेता है उसके लिए। तो यही जो है उसके कुक की जो है यानी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है। इसके बाद जो है उनके अंदर एक शिपमैन फ्रॉम द डार्टमाउथ इज नेक्स्ट। वो क्या कर लेता है, वो शिपमैन many times draw a sacred draught of wine on a board ship while the merchant was asleep. The shipman has weathered many storms and knows his trade. He knows the location of all harbor from Gotland to Cape Finisterre. His ship is called Medolini. यानी ये शिप मैन जो होता है ये काफ़ी एक्सपीरियंस होता है और काफ़ी सारी जगह देखा होता है और कई जो है तूफानों का वो मुकाबला कर चुका होता है। इसके अलावा जो है दूसरा जो करेक्टर है, अ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इज द नेक्स्ट पिलग्रम डिस्क्राइब क्लेड इन रेड एंड ब्लू। यानी वो क्या कर लेता है, यानी नो वन इन द वर्ल्ड कैन मैच हिम इन स्पीकिंग अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। यानी सर्जरी और हम मेडिसिन के बारे में कोई भी शख्स उससे दुनिया में मुकाबला नहीं करता, इतना ज़्यादा कुछ जानता है। यानी उसको एग्जेजरेशन की अंदाज में, सेटेरिकल अंदाज में, ही नोज द काज ऑफ एवरी इलनेस एंड ह्यूमर engender them and how to care them. He is a perfect practitioner of medicine and he has, और ये हर चीज़ का जो है इलाज उसके पास होता है और काफ़ी सारी जो है उसके मालूमात है और ग्रीक वगैरह की और मुख्तलिफ तो उस चीज़ को। लेकिन ये डॉक्टर हैज़ नॉट स्टडीड द बाइबल, उसने अभी तक बाइबल को स्टडी नहीं किया है। ये था यानी आप लोग के साथ 14 करेक्टर। 15 में सबसे इंपॉर्टेंट है द वाइफ ऑफ बाथ। ये जो है लिटिल डेफ भी होती है और यानी काफ़ी कम सुनाई दी और 5 टाइम्स ये जो है उसकी शादी हो चुकी होती है, टेकन डाइवोर्स। और फिर जो है ये एक्सपीरियंस विडो भी होती है और उसके क्लाथिंग और उसके बाकी सारी। इसके अलावा ये काफ़ी सारे जेरूसलम पे और मुख्तलिफ रोम पे और दूसरे पिलग्रमेज पे भी जा चुकी होती है और ये काफ़ी एक्सपीरियंस रखती है और लॉ वगैरह के बारे में और उसके बारे में। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइफ ऑफ बाथ को जो है यहाँ पे करेक्टर के तौर पे शो किया है। इसके बाद अ गुड रिलीजियस मैन यानी अ पार्सन ऑफ अ टाउन होता है, पार्सन जो टीचिंग ऑफ गॉड करता है और पूर लोगों को वो हर वक्त जो है यानी काम ही करता है और वो लोगों को ट्रू क्राइस्ट गोस्पल यानी टीचिंग करता है और वो जो है मुख्तलिफ जहाँ पे भी जाता है वो यानी वो लोगों को यही दर्स व तदरीस देता है। और इसके अलावा पार्सन के साथ एक प्लोमैन भी होता है, who does not tell a tale, who has hauled many cartloads of dung in his time. He is a hard-working man who lives in a peace and charity and treats his neighbor as he would be treated. He rides on a mare and wears a tabard. और ये अच्छा ही वर्कमैन और अच्छा ही वर्क हार्डर इंसान होता है। इसके बाद उसके साथ जो है एक मिलर नया करेक्टर होता है ये पिलग्रम्स में, यानी एट द बॉटम ऑफ क्लास, यानी उसकी सोशल क्लास स्केल के लिहाज से कम लेवल का होता है और बिग बोन का आदमी होता है, बड़े बड़े माउस्टेचेस उसके होते हैं और रेसलिंग वगैरह के मैचेस भी वो करता है। और इसके अलावा ही इज़ ए गुड एट स्टेलिंग कॉर एंड टेकिंग पेमेंट फॉर इट 3 times, बट देन द चासर इम्प्लाइड देयर आर नो हानेस्ट मिलर। लेकिन वो जो है यानी कोई हानेस्ट मिलर वो कहता है नहीं है, उसकी इस चीज़ को भी टारगेट करता है चासर। इसके बाद अ नोबल मेंसिपल यानी एक बिजनेस एजेंट होता है जो अपने
मालिक से ज़्यादा फिर बाद में यानी बराबर यानी उसके दौलतमंद हो जाते हैं और ऐसे टैक्टिक्स और डिसीव्ड खेलता है कि वो जो है दूसरों से यही चीज़ें यानी अपने मालिक से भी ज़्यादा दौलतमंद हो जाता है। इसके बाद दी रिवी या स्लेंडर क्लॉरिक मैन या जिसको लॉन्ग लेग्ड एंड लीन यानी झुका हुआ आदमी था। ही नोज एग्जैक्टली हाउ मच गेन ही हैज़ एंड इज एक्सीलेंट at keeping his granary and his grain bin. There is a heard a servant about whom the Rivi doesn't know something sacred and treacherous. As a result, they are afraid of his indeed. यही जो है रिवी का करेक्टर था। और इसके बाद दी समनर इज द नेक्स्ट इस फेस इन उसका फेस जो है फायर रेड की तरह होता है और पिम्पल्ड भी होते हैं, नैरो आइज होते हैं, स्किन डिजीज उसकी होती है। और इसके अलावा उसके जो है यानी वो क्या कर लेता है, वो ही लव्स ड्रिंकिंग वाइन यानी शराब से काफ़ी मोहब्बत होती है उसे। और ही नोज़ हाउ टू ट्रिक समवन कि कैसे लोगों का जो है मजाक उड़ाया या ट्रिक किया जाए उसके साथ। इसके बाद जो है यानी ट्रेवलिंग विद द समनर एक नोबल या पर्डोनर करेक्टर होता है अपने कैंपेनियन के साथ, यानी काफ़ी सारे करेक्टर उसके साथ होते हैं। और ये लोग क्या कर लेते हैं, द पर्डोनर इज सेक्चुअली एम्बिशुअस यानी ये सेक्चुअली एम्बिशुअस होता है और उसको होमोसेक्चुअल भी कहा जा सकता है या ह्यूमनच भी कहा गया है। और बॉय उसकी आवाज़ एक छोटे बच्चे की तरह है और नैरो वेंडर के तौर पर है। इसके अलावा नैरेटर राइट्स दैट ही हैज़ टोल्ड अस नो ऑफ अ स्टेट यानी इसमें जो कहानियाँ क्लास के मुतालिक, सोशल क्लास के मुतालिक, दी अरे उसकी क्लाती के मुतालिक एंड द नंबर ऑफ पिलग्रम assembled in the company, he then makes an important statement of the intent for what is to come. He repeat a tale by another man. The narrator say must repeat is यानी ये यहाँ पे नैरेटर ये कहना चाहता है कि कोई भी किसी दूसरे शख्स की कहानी को रिपीट नहीं करेगा, नहीं तो ये नैरेटर की फॉल्ट नहीं होगी, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना बयान देता है। इसके बाद जो लास्ट जो करेक्टर हमारे पास है हैरी बेली का होता है। दी होस्ट जो उसी टेबर्ड इन में होता है is the last member of the company. Describe a large man with a bright large eye and exam any extremely fair man इंतहाई fair man होता है। The host welcome everyone to the inn and announces the pilgrimage to Canterbury and decide on the way there the company shall talent and play to tell the story and amuse themselves है। यानी यहाँ पे everyone consent to the host a plan for the game and then he goes on to set it out। ये चीज़ जो थी वो उसने यानी होस्ट ने सारा प्रोग्राम उनके लिए बनाया था। तो ये था मुकम्मल डिटेल, मुकम्मल स्टोरी। इसके अंदर ये करेक्टर है और इसके अंदर काफ़ी सारा सटायर है और एक एक करेक्टर को भी जो इम्पोर्टेंट है हम करेंगे। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद साहब राइटिंग लेसन के पर आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स।